टाइटैनिक डियोहेकल समुद्री जहाज की बाकियात बहरे उकियानूस के गहरे पानियों में कैसे तलाश की गईं। टाइटैनिक जहाज 269 मीटर लंबा था, जिसमें अमले और मुसाफिरों समेत तकरीबन 3300 अफराद सवार थे। अमेरिका और कनाडा में हुकाम दिन रात मुसलसल बहरे उकियानूस के गहरे पानियों में इस आबदोज को तलाश करने में मसरूफ थे, जो टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए 5 सियाहों समेत लापता हो गई। ये आबदोज इतवार की सुबह 5 सियाहों को लेकर समंदर में उतरी, ताहम अपनी रवानगी के 1 घंटा 45 मिनट बाद गायब हो गई। लापता आबदोज को चलाने वाली कंपनी ओशियन गेट एक्सपेडिशंस ने अपने एक बयान में कहा कि उन्हें आबदोज के साथ दोबारा राब्ता करने की कोशिशों में मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों और गहरे पानी से मुतल्लिक माहिर कंपनियों से वसी पैमाने पर मदद मिली। टाइटैनिक जहाज समंदर की तह में कहाँ मौजूद है। टाइटैनिक जहाज की बाकियात शुमाली बहरे उकियानूस में मौजूद हैं, जो कनाडा में न्यू फाउंडलैंड के साहिल से तकरीबन 600 किलोमीटर जनूब मशरिक में 3800 मीटर समंदर की गहराई में पड़ी हैं। इसकी बाकियात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जहाज की कमान यानी अगला हिस्सा और स्टेर्न यानी पिछला हिस्सा। मलबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस जहाज के दोनों हिस्सों को घेरे हुए है। ये बाकियात ग्रैंड बैंक ऑफ न्यू फाउंडलैंड के जनूब में टाइटैनिक कैनन के नाम से जाने वाले एक इलाके में हैं। इस इलाके के लिए नाम 1991 में समुद्री माहिर अर्जियात एलन रहमान ने तजवीज किया था। अपने वक्त में टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज था, ताहम 1912 में अपने पहले ही सफर में 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी शब ये डियोहेकल बहरी जहाज बर्तानिया के शहर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की जानिब जाते वक्त एक बर्फानी तोदे से टकराने के बाद डूब गया था। इस सानिया में 1500 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। 1951 में टाइटैनिक की बाकियात की दरियाफ्त अमरीकी हुकूमत की तरफ से कुछ खुफिया दस्तावेजात के ऐलान की बदौलत सामने आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि टाइटैनिक की बाकियात कैसे मिली। अमेरिकी इंटेलिजेंस के ऑफिसर रॉबर्ट बिलार्ड इन अफराद में शामिल थे, जिन्होंने 1980 की दिहाई में टाइटैनिक की बाकियात की तलाश के खुफिया मिशंस में हिस्सा लिया था। अमेरिकी बहरिया ने उन्हें जहाज की तलाश के जराए फराहम करने पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन साथ ही शर्त रखी कि वो सिर्फ इस सूरत में इन वसाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि वो 1960 की दिहाई में बहरे उकियानूस में डूबने वाली 2 अमेरिकी जोहरी आबदोजों को भी तलाश करेंगे। अप्रैल 1912 में जब इस हादसे की खबर न्यूयॉर्क पहुंची तो लोग अखबारात के दफातर के बाहर अवेजा नशरिये देखने के लिए इकट्ठे हो गए। इस तरह खुफिया फ्रांको अमेरिकन मिशन का आगाज 1985 में हुआ। दूसरी जानिब टाइटैनिक की तलाश की आड़ में इस ऑपरेशन का फैसला इसलिए दुरुस्त समझा जा रहा था कि जिससे रूसियों और ज़राए इबलाग को शक न हो कि डूबी हुई आबदोजों को तलाश किया जा रहा है। इस मिशन का पहला हिस्सा कामयाब रहा। बिलार्ड को USS थ्रेशर और USS स्कॉर्पियन दोनों आबदोजें मिल गयी। इस बिलार्ड का मसला ये था कि इनके पास टाइटैनिक को तलाश करने के लिए सिर्फ 12 दिन बाकी रह गए थे। टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने के लिए वो जो कश्ती इस्तेमाल कर रहे थे वो पहले ही एडवांस में दूसरे लोगों ने किराए पर ले रखी थी। बिल आखिर स्कॉर्पियन को तलाश करने के तजर्बे के साथ ही बिलार्ड को सिर्फ 8 दिनों में 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक मिल गया। इसको तलाश करने में उन्हें आर्गो आबदोज से मदद मिली, जो कैमरों से लैस थी और तस्वीर को सतह पर मुंतकिल करने की सलाहियत रखती थी। बिलार्ड ने 2021 में BBC के साथ एक इंटरव्यू में उस वक्त को याद करते हुए कहा था कि जब उन्होंने जहाज का मलबा देखा तो एक लम्हे उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे उनकी खुशी तासुब में बदल गई। बिलार्ड ने याद करते हुए कहा कि हम पर आश्कार हुआ कि हम किसी कब्र पर खुशी का जश्न मना रहे हैं। हम शर्मिंदा हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।